हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिम्प्टोट और ये कैलकुलस बुक में से लिया गया है। सेकंड यूनिट हम कवर करेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट कवर कर ली है। अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लेना, बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाया हुआ है। अब यहाँ पर भी हम वही चीजें करेंगे। देखो, एसिम्प्टोट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ आपको समझाऊंगा क्योंकि आपने डेफिनेशन तो आपकी बुक में है ही। ये एक कर्व है और ये एक लाइन है। जैसे एक लड़के और लड़की की कहानी होता है, जो प्यार होता है वो चलता ही रहता है अनंत तक, पर वो कभी भी मीट नहीं करते। तो बिल्कुल इनके साथ भी वही केस है। ये हमारी कर्व है और ये हमारी लाइन है। ठीक है, ये लाइन और ये कर्व कभी भी नहीं मीट करते, ये साथ साथ चलते हैं अनंत तक, यानी कि इन्फिनिटी तक ये साथ साथ चलते हैं। कहीं पर भी ये मीट नहीं करते। उस लाइन को ही हम क्या कहेंगे, इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, एसिम्प्टोट कहते हैं। हाँ, जस्ट इतना सा ही था। अब इसके अंदर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो बस यही डेफिनेशन थी हमारी एसिम्प्टोट की, इतना ही है। अब इसके अंदर हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इसकी कैटेगरीज कैसी आ जाती हैं। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है इस ग्राफ को। यहाँ पर वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, और यहाँ पर वाई डैश और यहाँ एक्स डैश। ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ। ये हमारा कर्व, ये हमारी लाइन। जब ये लाइन, क्या बोला मैंने, जब ये लाइन, अब ये लाइन तो रही नहीं, एसिम्प्टोट बन गया था, एसिम्प्टोट लिख देते हैं। ठीक है, एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहलाता है। ये इसकी पहली कैटेगरी है, सिंपल। जब ये एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बनाएगा। इतनी सी बात थी। अब ये एक और चीज समझाते हैं। दोबारा से कर्व आ गया और ये हमारी लाइन आ गई। ये कर्व है और लाइन है। ये क्या है, हमारा एसिम्प्टोट है। ये क्या है, हमारी वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस है, इसका मतलब अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट है तो हमारी दूसरी कैटेगरी क्या आ जाती है, वर्टिकली एसिम्प्टोट, क्योंकि ये वर्टिकली है जबकि ये हॉरिजॉन्टल था। बस एसिम्प्टोट लगाना है हमने। ठीक है, अब ना तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ना ही ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो। कौन, एसिम्प्टोट, ये वाली बात कह रहा हूं, इस लाइन को मैं कह रहा हूं। ठीक है, ना तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ना ही ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तब हमारी तीसरी कैटेगरी आती है ऑब्लिक एसिम्प्टोट। और इसका ग्राफ कैसा दिखेगा आपको, इसको थोड़ा अलग बना देते हैं। ये एक लाइन है, ठीक है, ओरिजिन से बिल्कुल मैच है, और ये हमारा कुछ कर्व होगा, कुछ इस तरीके से होगा इसका ग्राफ। ये हमारी लाइन थी, यानी कि ये हमारा एसिम्प्टोट था और ये हमारा कर्व था। एक बात बताओ, क्या ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है? नहीं है। क्या ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है? नहीं है। तो इसका मतलब ये लाइन जो हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होती, वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होती, तो हमारी ऑब्लिक एसिम्प्टोट बनाएगी वो लाइन। ठीक है, ये थी हमारी सिंपल सी भाषा में ग्राफ से समझने वाली चीज। इसके ऊपर बेस्ड हम एग्जांपल्स करेंगे। उससे पहले एक एग्जांपल हम यहीं पर ही कवर कर लेते हैं। तो एक बार मैंने आपको ग्राफ पे तो रिप्रेजेंटेशन करनी सिखा दी, अब मैं आपको मैथ की लैंग्वेज में बताता हूँ कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होगा, एक बार वही चीजें बनाते हैं। ये मेरी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ये हमारा कर्व है और ये हमारी एसिम्प्टोट है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी क्यों लिख रखा है? एक बात बताओ मेरे को, ग्राफ के ऊपर यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर क्या होती है, सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, और यहाँ पर क्या होती है, सारी नेगेटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जब ये जाएगी लाइन, जब हमारा एसिम्प्टोट जाएगा तो ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, और यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी आया और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी आया।
और ये एफ ऑफ एक्स क्या है, ये तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, जैसे यहाँ पर ये हमें दे रखा है, ठीक है। ये तो था हॉरिजॉन्टल के लिए। अब वर्टिकल के लिए भी यही है। वर्टिकल के लिए थोड़ा मार्कर चेंज कर लिया, ये हमारा कर्व है और ये हमारी एसिम्प्टोट है। एक बात बताओ, यहाँ पर ये पोर्शन क्या होता है नेगेटिव का, तो नेगेटिव में इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये पोर्शन क्या होता है प्लस का, तो प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको ग्राफ से ही रिलेटेड, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी हम क्यों चेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल के लिए हो गया या फिर वर्टिकल के लिए होगा, क्यों चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ पे हम देख सकते हैं उस चीज को। अब इसके बेस पर एक एग्जांपल करते हैं ताकि और भी ज्यादा चीजें हैं वो क्लियर हो जाए हमारी। ये था हमारा एग्जांपल, y इज इक्वल टू में 2x प्लस में 1, x माइनस में 1। एक बार मैं इस तरीके से करूंगा, फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा, वो बहुत ज्यादा आसान है। यहां से हम क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर x नहीं है तो इसके नीचे x आ जाएगा। बिल्कुल सेम नीचे करेंगे, x था तो x बाहर चला गया, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 माइनस में 1 y में x, ठीक है। x से x कैंसल आउट, हमारे पास क्या बचा 2x, 2 1 प्लस में x डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x। अब हमने क्या पुट करना है, ये एफ ऑफ एक्स ही था हमारा जो चल रहा था, इसके अंदर हम पुट कर देंगे लिमिट। लिमिट कौन सी पुट करनी है हमने, एक बार तो पॉजिटिव करनी है x की जगह पर और एक बार माइनस पुट करनी है, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू में प्लस इंफिनिटी पुट कर रहा हूँ जहां पर भी x की वैल्यू। तो जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 बाय में इंफिनिटी डिवाइडेड बाय में 1, सॉरी 1 नहीं आएगा, मतलब 2 लिख दिया था, 1 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय में इंफिनिटी। एक प्लस का इंफिनिटी माइनस का कैंसल आउट हो गया, मतलब कट कुटाकर हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। इसकी दूसरे पार्ट में क्या है, लिमिट हमने पुट करनी है माइनस, तो इधर तक तो सेम ही रहेगा ये सारे स्टेप। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं x है और 1 माइनस में x है। इस x के प्लेस में माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे, ये इससे कैंसल आउट होगा, कैंसल होकर हमारे पास 2 ही बच रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ x की हम पॉजिटिव इंफिनिटी रखें या माइनस इंफिनिटी रखें, पॉजिटिव हो चाहे माइनस इंफिनिटी हो, हमें y की वैल्यू 2 मिल रही है, ठीक है। ये तो था हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालने का तरीका लिमिट के मेथड से। अब वर्टिकल भी निकाल के देख लेते हैं। तो आपने यही इक्वेशन को रखना है, बाकी सारे को साइड में करेंगे। अब हमें ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, x की किस वैल्यू के लिए y 0 हो रहा है, x की अगर हम 1 वैल्यू को रखें तो y हमें इंफिनिटी मिल रहा है। थोड़ा दोबारा बोलता हूं मैं, x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जो y है वो इंफिनिटी हो जाए, तो 1 रखने से ऐसा हो रहा है, कैसे 2 1 जा, और यहाँ पर आएगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और ऐसा नहीं हो सकता कि 1 बाय में 0 हो, तो 1 बाय में 0 आए तो हमारे पास क्या आता है, इंफिनिटी आता है, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास इंफिनिटी आ रही है जब हमने x की वैल्यू 1 रखी। तो ये इसका x जो है x इज इक्वल टू में 1 हमारा एसिम्प्टोट हो जाएगा। यानी कि पहले वाले के लिए x इज इक्वल टू में 2 आ रहा था हॉरिजॉन्टल के लिए, और वर्टिकल के लिए ये आया। इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर y एक्सिस हो जाएगा, ये x एक्सिस हो जाएगा। अब यहाँ पर x एक्सिस के लिए y यानी कि यहाँ पर लाई करेगा, तो ये लाइन होगी ना, तो इधर पॉइंट लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। और जबकि वर्टिकल के लिए हमारे पास क्या है, 1 आ रहा है, तो 1 पॉजिटिव वाला इस साइड होता है तो यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ग्राफ पे अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से हमारे एसिम्प्टोट दिखेंगे। अब इनके ऊपर बेस्ड और भी एग्जांपल करेंगे, पर मैं इसको अपने वाले तरीके से एक और करा देता हूँ आपको। तो इसका दूसरा मेथड देखते हैं कि कैसे आप इसको सोल्व करोगे, और इसी मेथड को हम सारी जगह इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पर x माइनस में 1 है, इसको मैं यहाँ लेके जाऊँगा, x माइनस में 1 और y इज इक्वल टू में 2x प्लस में 1 हो जाएगा। अब इस y को मैं x से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा सिर्फ, तो yx और यहाँ पर आएगा y
और इस वाली चीज को सारी मैं इस साइड ले आऊंगा, तो ये प्लस किया तो माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली आपने चेक करना है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहाँ बन रहा है और वर्टिकल एसिम्प्टोट कहाँ बन रहा है। ध्यान से देखना, x की हाईएस्ट वैल्यू इस पूरी इक्वेशन में कौन कौन सी है, एक ही है दोनों की, और एक तो ये है और एक ये है। इनके कोफिशिएंट को लेना है, यानी कि x को बाहर रखो और कॉमन लेना दोनों में से। x बाहर चला गया तो y यहाँ से आया और यहाँ से -2 आया। अब जो ये है y -2, सिर्फ आपने इसी को 0 के इक्वल रखना है, इस वाली लाइन को y -2 इक्वल टू में 0, और यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या ये वही वैल्यू आ रही है जो हमने लिमिट के अंदर पुट करके निकाली थी, वही वैल्यू आ रही है? बिल्कुल वही आ रही है। अब वर्टिकल के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल के लिए आप करोगे y की हाईएस्ट पावर को देखोगे। y की यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है और वो ये दोनों हैं। इनमें से इन दोनों में से आपने क्या करना है, y को बाहर निकाल लेना है, यानी कि y को कॉमन ले लेना है। y अंदर क्या रह गया, x। अच्छा, -1 इज इक्वल टू में 0। अब सिर्फ इस चीज को हमने इज इक्वल टू में 0 रखना है, x -1 इज इक्वल टू में 0, x इज इक्वल टू में 1, x इज इक्वल टू में 1 आ रही है और y इज इक्वल टू में 2 आ रही है। ये वही वैल्यू है जो हमने लिमिट के अंदर पुट करके निकाली थी। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक मेथड है, इससे भी आप निकाल लोगे और तकरीबन हर जगह हम यही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब मैं एकदम एग्जाम्पल लिख लेता हूँ और फिर हम करते हैं सम्स। तो इनके ऊपर अब बेस्ड एग्जांपल्स करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है, फाइंड द वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। ये कर्व दे रखा है और हमें इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है। मैं दोनों ही कर दूंगा क्योंकि दोनों ही हमने समझे हैं अभी, तो दोनों ही निकाल लेंगे। पहले तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो y के इधर मैं इस वैल्यू को ले जाऊंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x² - 4 इज इक्वल टू में 2x। y के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आएगा x² - 4y, और इसको यहाँ ले आऊंगा तो -2x इज इक्वल टू में 0। अब ध्यान से सुनना, हम हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकाल देते हैं और यहाँ से वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालेंगे। x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है इस पूरी इक्वेशन में? x की दो ही वैल्यू हैं, एक तो x² है और x की पावर 1 है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। अब इन दो में से हाईएस्ट कौन सी है? x² है, तो इसको उठाएंगे सिर्फ हम, x² y इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इसको हम कॉमन ले लेंगे x² को, तो y इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू में 0, और जब भी y इज इक्वल टू में 0 आता है तो ये तो रीजन पे आ गई ना, ये तो एक लाइन ही होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वो कंसीडर ही नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट, जो कि हमने क्वेश्चन भी यही है, वर्टिकल निकालना है। तो देखते हैं y की हाईएस्ट पावर, अब पूरी की पूरी इक्वेशन है हमारे पास, y की हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको लेंगे और इसको लेंगे। एक बार मैं इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर लिख देता हूँ, x² y - 4y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस y को हम कॉमन लेंगे, y को बाहर निकाल लिया तो x² - 4 इज इक्वल टू में 0। अब सिर्फ और सिर्फ आपने इस कॉमन वैल्यू को 0 के इक्वल रखना है। ये हमारे स्टेप्स हैं इसको सॉल्व करने के। x² - 4 इज इक्वल टू में 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, क्यों ना मैं इस 4 को 2 की पावर 2 लिख दूं। ऐसा क्यों करा मैंने, x² - 2 की पावर 2 4 ही आ जाएगा, अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो दोबारा से कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, पर इसको करने से मेरे पास एक आइडेंटिटी बन गई। वो आइडेंटिटी क्या है, a² - b²। क्या होती है, a + b a - b, यही होती है। तो बिल्कुल सेम मैं यहाँ पर लिख दूंगा x + 2 और x - 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वर्टिकल एसिम्प्टोट। यहाँ पर x की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, बिल्कुल सेम। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या फाइंड करना है, एसिम्प्टोट फाइंड करना है पैरेलल कोऑर्डिनेट्स एक्सिस फॉर द कर्व के।
ये हमें इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं हम, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई a3x प्लस में a3y a4 इज इक्वल टू में 0। अब मैंने क्या कहा था, हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालने के लिए क्या करना है और वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने के लिए क्या करना है। इस पूरी इक्वेशन में x की हाईएस्ट टर्म क्या है, इस x के अंदर, इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू x की 2 पावर है, यानी कि, और वो भी कितनी है, एक तो ये है हमारे पास x की हाईएस्ट पावर 2, एक ये है, और कोई है x की हाईएस्ट पावर, ये तो 1 है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे सिर्फ। ठीक है, अब यहां से एक बार इसको लिख लेते हैं ना। अब यहां से हमने सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर को बाहर लेना है, एक्स स्क्वायर बाहर गया तो हमारे पास कॉमन के बाद ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। सिर्फ इस वैल्यू को हमने 0 के इक्वल रखना है अगले स्टेप में, तो वाई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी वही वैल्यू बन रही है, आइडेंटिटी यूज होगी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ए प्लस में बी और ए माइनस बी, यानी कि वाई प्लस ए वाई माइनस ए, ये हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए स्टेप्स थे। अब वर्टिकल के लिए क्या होगा, वर्टिकल के लिए पूरी इक्वेशन में हमें ये चेक करना है कि y की हाईएस्ट पावर, हॉरिजॉन्टल में x करा था, वर्टिकल में y की हाईएस्ट पावर करेंगे। तो पूरी इक्वेशन में y की हाईएस्ट पावर सिर्फ 2 है, ठीक है, और इससे नीचे है 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है, y की 2 है, तो इसको कंसीडर करेंगे और इसको लेके चलेंगे और किसी पे ध्यान नहीं देंगे। एक बार इनको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। अब वाई स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, सिर्फ इस वैल्यू को उठाएंगे हम यहाँ से। ठीक है, जब इस वैल्यू को उठाएंगे, एक मिनट यहाँ पर क्या है, माइनस है ना, तो अंदर मल्टीप्लाई भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इक्वल टू में 0, वही आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर भी, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी की, तो एक्स प्लस ए आ जाएगा और एक्स माइनस ए आ जाएगा, तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप एसिम्प्टोट फाइंड आउट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट को फाइंड आउट करना सीखेंगे और उनके ऊपर बेस्ड हम एग्जांपल सीखेंगे, वर्किंग रूल बताऊंगा और फिर हम करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर